जैसे कथा हो रही है आपके यहाँ, आपने हजारों लोगों को इनविटेशन कार्ड दिया, दिया नहीं दिया? तो क्या हजारों लोग आए यहाँ? नहीं आए, क्योंकि उन्हें इससे वो इंटरेस्टेड नहीं है भगवान की कथा से। कुछ लोग तो ऐसे नास्तिक टाइप के लोग होते हैं कि उनको लगता है कथा में बैठना बेकार है, कथा में बैठना बेकार है। लेकिन मैं तो गारंटी से कहता हूं, एक बार 7 दिन भगवान की कथा में बैठ कर देखो तो सही। अगर आपके जीवन में 70% 80% बदलाव ना आ जाए तो आप कहना ऐसी भगवान की प्यारी कथा है। तो हजारों लोगों के पास इनविटेशन गया है, लेकिन वो कहीं आएंगे थोड़ी ना, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है। व्यक्ति भगवान को तभी पुकारता है जब परेशान होता है, तब भगवान की याद आती है। वो आपने दोहा सुना ही नहीं सुना है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। तो जब हमारे जीवन में दुख आया सो हम भगवान को याद किए, हे प्रभु कृपा करो। और अगर सुख आ गया तो भगवान से हमें क्या लेना देना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हर परिस्थिति में भगवान को याद करना चाहिए। जब हमारे पास सुख आ जाए ना तो हमें भगवान को और ज्यादा याद करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा याद करना चाहिए। ए मेरे भाई बहन, इसलिए मैं आग्रह करता हूं आप सभी से कि ये भगवान की कथा ऐसी है कि इसमें हमें आना भी चाहिए और लोगों को लेकर के भी आना चाहिए। बड़े श्रद्धा और भाव से बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, आनंद तभी आएगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज तो मैं तो बहुत सुन चुका हूं, अभी टीवी पे आ रही थी उनका सुना भी, इधर सुना भी, उधर सुना, यहां जाऊं किधर सुनूं, कितना सुना। और भगवान की कथा सुन करके जो ये कहते हमने बहुत सुन लिया, समझ लो उन्होंने कुछ नहीं सुना। क्योंकि जो डूब जाता है ना वो चिल्लाता थोड़ी ना, वो तो डूब गया। जो नहीं डूबा है वही शोर कर रहा है, हाँ या नहीं, कि बचाओ बचाओ। रामायण में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचरित्र जे सुनत अघाही। जो राम और कृष्ण के चरित्र को सुनकर कहते मैंने बहुत सुन लिया, समझ लेना उसने कुछ नहीं सुना, वो ना समझ है। एक बार अगर अच्छे से भगवान के चरित्र को सुन लो तो दोबारा तुम्हें सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तो दीवाने बन करके घूमोगे, ऐसे दीवाने बन करके घूमोगे कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। एक बार कथा तो सुन लो, फिर तो दीवाने बन करके घूमोगे। रामायण कह रहा है, रामचरित जय सुनत अघाई। रामचरित जय सुनत अघाई। रामचरित जय सुनत अघाई। रामचरित जय अघाई। चरित जय सुनत अघाई। रस विशेष जा नातिन नाई। रस विशेष जा नातिन
चरित जे चरित जे सुनत अगाई राम चरित जे सुनत अगाई रस विशेष जानत नाई राम चरित जे अगाई राम चरित जे सुनत अगाई राम चरित जे राम चरित जे राम चरित जे सुन। तो राम के चरित्र को जो सुनकर ऐसा कहते मैंने बहुत सुन लिया, उसने कुछ नहीं सुना, वो बेकार आदमी। बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं। तो आया खालू पुराणानी सेतिहासानि जानघा आख्यातानाप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। अगर हम आप मनुष्य हैं तो हमारा परम धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। दूसरा है कि मंदिर में जाएं तो श्रेष्ठ किसे माने। कभी कभी आज के जमाने के कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को भ्रम में डाल देते ही नहीं डाल देते। ए वहां मत जाओ, अरे क्या जा रहे हो, जाओ काली मैया सबसे बड़ी है। तो हम आखिरकार श्रेष्ठ किसे माने और किसकी शरण में जाएं। कोई कहता भगवान के अवतार कितने थे, भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए, और जब भगवान धर्म की स्थापना करके चले गए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो भगवान जब चले गए तो आखिरकार धर्म किसकी शरण में गया। धर्म किम शरणं गता, किसकी शरण में धर्म गया। जब सारी बातों को निवेदन किए तब जाकर बोल पड़े हमारे श्री सूत जी महाराज। बोले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें।